इस आदमी की पूरी दुनिया में जय जयकार हो रही है इस समय, क्योंकि इसने अपनी बहादुरी के दम पर न सिर्फ अपने देश को बचाया बल्कि अपने देश के लोगों की आजादी को सुरक्षित किया, अपने देश के लोगों को गुलाम होने से बचा लिया। वरना कल रात ये बात तय हो गई थी कि दक्षिण कोरिया भी अब उत्तर कोरिया की तरह हो जाएगा और वहां पर भी किम जोंग उन जैसा एक नया तानाशाह आ चुका है। लेकिन इस आदमी ने सिर्फ 4 घंटों के अंदर तानाशाह को ना सिर्फ धूल चटा दी बल्कि सेना को भागने पर मजबूर कर दिया। सेना के अफसर, सेना के बड़े बड़े कमांडर बसों में बैठ बैठ कर भागे। उससे भी अच्छी बात तो ये कि इस आदमी ने जो चतुराई दिखाई ना, उसका परिणाम ये हुआ कि इतने बड़े तख्तापलट, इतने बड़ी सैन्य कार्रवाई के बावजूद दक्षिण कोरिया में कोई आदमी मरा तो छोड़िए, किसी को खरोंच तक नहीं आने दी और 3 घंटे के अंदर अंदर अपने राष्ट्रपति को धूल चटा दी। लेकिन ये आदमी है कौन? दरअसल इसका नाम है ली जे म्यूंग और ये दक्षिण कोरिया का मुख्य विपक्षी नेता है। और इसने कैसे अपने देश को कल रात गुलाम होने से बचाया, ये जानकर आप चौंक जाओगे। दरअसल हुआ ये कि आप जानते ही हैं कि कल रात को करीबन 8 बजे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने देश में सैन्य शासन की घोषणा कर दी, लोकतंत्र को खत्म कर दिया और सबसे बड़ी बात, आम लोगों के अधिकार छीन लिए। जितने भी वहां पर न्यूज चैनल थे, प्रेस थे, सब पर सरकार और सेना का कब्जा भी हो गया। यहां तक कि देश की तमाम सरकारी बिल्डिंग को यहां पर सीज कर लिया गया। जो विपक्षी नेता थे सारे, उनके दफ्तरों में घुसपैठ करके वहां पर कब्जा किया गया और एंड में इन्होंने अपने देश की पार्लियामेंट की घेराबंदी कर ली। यानी कि देखा जाए तो वहां पर पूरी तरीके से सैन्य शासन लागू हुआ और पूरे देश की कमान हाथ में आ गई राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति एक तरीके से देश में नए तानाशाह बन गए। अब यही चीज किसी और देश में हो रही होती तो क्या होता? आमतौर पर लोग सड़कों पर आते, प्रोटेस्ट करते, इसमें सेना से लड़ाई होती, कई लोग मारे जाते, घायल होते और कई महीनों तक ये युद्ध चलता। इतना ही नहीं, स्थिति बिगड़ भी सकती थी, देश में गृह युद्ध हो सकता था और पूरा राष्ट्र ही बर्बाद हो जाता। लेकिन यहाँ पर जो विपक्षी नेता था जिसका नाम है ली जे म्यूंग, ये बड़ा समझदार निकला। इसने सोचा कि अगर हम प्रदर्शन करने जाएंगे तो इससे हमारी पॉपुलैरिटी तो बढ़ेगी, हो सकता है कि सैन्य शासन खत्म होने के बाद हमारी सरकार भी आ जाए, लेकिन इसमें हमारे कई लोग मारे जाएंगे, देश को भी नुकसान होगा, अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा और दुनिया भर में हमारे देश की बेइज्जती होगी, हमारी छवि खराब होगी, वो अलग। इस सब से बचने का तरीका यह है थोड़ी चतुराई दिखाई जाए। इस आदमी ने तुरंत फोन मिलाया देश के कानूनी सलाहकारों को, उनसे पूछा कि बताओ, जो राष्ट्रपति ने ये मार्शल लॉ लागू किया है, सैन्य कानून लागू किया है, इसे खत्म करने का कोई तरीका है या नहीं? तो उन्होंने संविधान पढ़ा, उसमें पता चला कि देश की संसद अगर ये विधेयक पारित कर दे बहुमत से कि सरकार ने जो ये सैन्य शासन लगाया है ये अवैध है, तो सैन्य शासन हट जाएगा, राष्ट्रपति का फैसला पलट जाएगा। लेकिन जितना ये सुनने में आसान था, करना उतना ही मुश्किल, क्योंकि संसद को तो सेना घेरे बैठी थी, जबरदस्त घेराबंदी थी, संसद के अंदर सांसद पहुंचे तक कैसे? तो फिलहाल तो इन्होंने ये काम किया कि तुरंत खबर मिलते ही अपने सभी सांसदों को फोन करके कहा कि जो सांसद संसद में मौजूद हैं वो वहीं पर छुपे रहें और जो संसद के बाहर हैं वो किसी भी तरीके से जुगाड़ लगाकर संसद के अंदर पहुंच जाएं और साथ ही जितने भी संसद के एंट्रेंस है, गेट हैं, उन्हें ब्लॉक कर दे। सोफा मिले तो सोफा लगा दो, कुर्सी मिले तो कुर्सी लगा दो, जो भी हो, कोई भी सेना का आदमी अंदर घुस ना पाए। तो खैर, इन विपक्षी नेता ली जेन म्यूंग के लिए अच्छी बात यह हो गई कि इनके 160 से 170 सांसद ऑलरेडी मौजूद थे संसद के अंदर। कुछ जो सत्ता पक्ष के लोग थे जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया था वो भी वहां मौजूद थे। तो इन्होंने क्या किया, अपने 10-15 साथियों को लिया, गाड़ी से नहीं गए, आप देखिए स्क्रीन पर, कुछ ऐसे लोगों के घरों की दीवारें, छतें फांदते हुए संसद के करीब पहुंचे। फिर संसद की जो घेरने वाली जगह थी जिसे फेंसिंग कहते हैं, फेंसिंग को इन्होंने फांदा और चुपचाप छुपते छुपाते हुए खिड़की से घुसे संसद के अंदर। संसद के अंदर पहुंचे तो सभी सांसदों को इन्होंने संबोधित किया और साथ ही जो सत्ता पक्ष के लोग थे उन्हें भी राष्ट्र सुरक्षा की दुहाई देकर मना लिया और किसी तरीके से संसद शुरू करवा दी। संसद शुरू होते ही इन्होंने तुरंत प्रस्ताव रखा कि राष्ट्रपति ने जो इमरजेंसी लगाई है वो अवैध है और उस प्रस्ताव के समर्थन में 190 में से 190 वोट पड़े। जी हां, जो कि बहुमत से काफी ज्यादा थे।
160 चाहिए वैसे बहुमत के लिए, लेकिन वहां पर 190 ही मौजूद थे, उन्हीं से वोटिंग करवा दी और सारे के सारे सांसदों ने प्रस्ताव का समर्थन किया और इसी के तहत कानूनी रूप से राष्ट्रपति का फैसला पलट गया। लेकिन फिर भी जिन सैनिकों ने संसद को घेर रखा था वो इस फैसले को मानने को मंजूर नहीं थे। उनका कहना था कि हमें राष्ट्रपति ने ऑर्डर दिया है, राष्ट्रपति कहेंगे तो ही हम सैन्य शासन हटाएंगे। इसके बाद इन्होंने फिर मोर्चा संभाला। कुछ लोग इन्होंने फोन करके बुलाए, अपने समर्थक इकट्ठा किए हजारों की संख्या में और फिर सेना के कमांडरों को फेस टू फेस जाकर कहा कि या तो सैन्य शासन हटा लो वरना तुम्हारे राष्ट्रपति के साथ साथ तुम्हारी भी हालत बहुत बुरी होगी और तुम्हारे खिलाफ महाअभियोग हम चलाएंगे, जिसके बाद सारी उम्र तुम्हें जेल में काटनी होगी। और इनका भाषण इतना जोरदार था जिसे देखकर आप स्क्रीन पर देखिए, कुछ ऐसे भागे कोरियाई सैनिक, किसी को बस मिली तो बस में भाग गया, कोई टैक्सी में भागा जा रहा है, यानी कि कोई भी वहां पर टिका नहीं, क्योंकि लग रहा था कि जनता इतने गुस्से में है कि यहीं पर मार डालेगी। और इसी के साथ राष्ट्रपति ने जब देखा कि सेना खुद भाग रही है तो आधिकारिक रूप से इन्होंने भी मार्शल लॉ खत्म कर दिया और सैन्य कानून हटा दिया। लेकिन आपको बता दूं, अभी भी इनका काम खत्म नहीं हुआ है, ये संसद में डटे हुए हैं और अब एक नए विधेयक की यहां पर तैयारी की जा रही है जिसके तहत राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा, उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलेगा और उन्हें राष्ट्रपति पद से भी बर्खास्त किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्हें जेल भेजने की भी पूरी तैयारी है। लेकिन फिलहाल ये व्यक्ति ली जे म्यूंग जो कि विपक्षी नेता है, ये न सिर्फ कोरिया बल्कि पूरी दुनिया में हीरो बन चुके हैं, क्योंकि इन्होंने जो सूझबूझ और समझदारी दिखाई वो बहुत ही कम नेताओं में देखने को मिलती है। वरना ऐसे सिचुएशन में ज्यादातर जो नेता होते हैं ना, अपनी नेतागिरी झाड़ने लगते हैं, 100-200 लोगों को लेकर पहुंच जाएंगे, प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे, अपने समर्थकों को ही मरवा देंगे ताकि उन्हें पॉलिटिकल फेम मिल सके। लेकिन इन्होंने समझदारी दिखाई, सूझबूझ दिखाई और बहादुरी से सिचुएशन का मुकाबला किया और अपने देश और अपने लोगों की आज़ादी की सुरक्षा करी। हालांकि दक्षिण कोरिया में आगे जो भी होगा मैं आपको बताता रहूंगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।